अब उसने मीठा आम तोड़ लिया। अब कौन सा मीठा आम तोड़ा होगा? जो उसकी समझ में सबसे मीठा होगा। अब उसकी समझ कैसी है ये निर्भर तो रिजल्ट पर करेगा कैसे। वो गुरुजी के पास फाइनली लेके आया, वो आम उसने दिया। तो उनके गुरुजी ने कहा कि भाई तुमने ये सोच लिया कि यही इस बाग का सबसे मीठा आम है? तो उसने कहा हाँ जी, ये सबसे मीठा है, देखने में सबसे मीठा आम यही लग रहा है, देखने में। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने आम को काटा और उसी शिष्य को खाने को दिया कि तुम इसको खाओ। अब उसने आम खाया। आम खाया तो आम एकदम से खट्टा, कसैला भी, कड़वा भी। तो उन्होंने कहा कि आप एक बात बताओ, इस पर अपनी अभिव्यक्ति दो, तुम कहना क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि जो दिखने में मुझे सबसे बेहतर लगा, उसकी वजह से मुझसे भूल हुई। जैसे वो क्लासेस आपको दिखती हैं अक्सर यूट्यूब पे कि 2 घंटे में पॉलिटी खत्म, तो वो दिखने वाला वही मीठा आम है जो दरअसल में मीठा नहीं है, वो कड़वा है दरअसल में। उसकी हकीकत यही है। चलिए, तो गुरु ने उसके नो से कुछ सार समझाया। उन्होंने कहा नहीं, बात ये नहीं है, ये तुम्हारी समझ और नज़र का फेर नहीं है, ये सिर्फ फेर इस बात का है कि अगर तुम संयम रख लेते तो एक ना एक दिन तो सारे फल पक ही जाते। नदी समुंदर तक पहुंचने का इंतजार करती है, एक यात्रा होती है, तब जाके वो विलीन होती है। एक छात्र के सफल होने का मतलब होता है उसका विलीन हो जाना, यानी कि अंतिम मंजिल को पा लेना। उसमें दोस्त संयम लगता है, धैर्य लगता है। यही प्रार्थना आपसे करता रहूंगा हमेशा, क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर आप ऑफलाइन क्लास होती तो मैं तुम्हें डंडे से भी समझाता। ऑनलाइन में यही है कि प्रार्थना से ही समझाया जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं? तो संयम सबसे बड़ी चीज है, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो क्यों 1% ही सफल होते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले? क्यों? कि संयम ही 1% में होता है, बाकी असंयमित होते हैं। अच्छे भी होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन असंयमित होते हैं तो नहीं कर पाते। औसत छात्र अगर संयमित हो जाए तो सफल हो जाएगा अपने जीवन, कोई दौरा ही नहीं है इस बात में। ठीक है। तो विधानसभा सीट 60 से